अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी रिमेनिंग एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और उसको आज ही हम लोग फिनिश कर देंगे, क्योंकि बस ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी हो चुकी है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से 84, तो इस वजह से आज बस इसकी लास्ट हम लोग सेशन करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको न्यू इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई है मैथ्स की फॉर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 1 to 10th। जितने भी लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं विद जूम। और इसकी रजिस्ट्रेशन की जो सारी डिटेल्स है और मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप लोग वहाँ पर इसको देख सकते हैं एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कहीं डिटेल्स नहीं मिल रही, तो मैं आपको ज़रूर वो डिटेल्स बता दूँगी। इसी के साथ जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस की है। क्वेश्चन नंबर 71 पर काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हैं एंड वाला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा 86, यानी अब थोड़े से ही क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास सोल्यूशन में। तो यहाँ पर हमारे पास देख लें, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले मैं बताती चलूँ यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू होती है 0 एंड ये वाली वैल्यू हमारे पास होती है x की, जो कि है -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन पुट करेंगे। मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन से ही सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी, तो यहाँ पर ही इंटीग्रेशन मैं पुट कर दूँगी। ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चन थोड़े से कम बने और हमारी सोल्यूशन जल्दी हो जाए। ठीक है, मैं इसीलिए यहीं पर इंटीग्रेशन पुट करूँगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये dx को हम लोग वहाँ पर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dy इंटीग्रेशन एंड ये हो जाएगा 3x - 2 की पावर 3 एंड ये dx यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि हमें इंटीग्रेशन के रूल्स पता है। ठीक है, तो ये हो गया है एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो पावर रूल यूज़ हो रहा है। 3 को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से, पावर रूल यूज़ होगा यानी +1 एंड यहाँ पर भी होगा 2 डिवाइडेड बाई 3 +1। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 डिवाइडेड बाई 3 +1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा -2 हो जाएगा +3 एंड हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, वो पावर नीचे आ रही है। ये हो जाएगा y = 3, तो हमने बाहर निकाला था, x की पावर क्या हो जाएगी 1/3 एंड नीचे भी हमारे पास 1/3 आ जाएगा एंड साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग c का एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई। अब अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर ये वाला रब कर देते हैं हम लोग, तो ये जो 3 है ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 9 हो जाएगा एंड x की पावर 1/3 एंड प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम लोग इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये जो इनिशियल वैल्यूज़ है, गलती से मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है, ये है 5। ठीक है, ये -5 है, सही है। तो इसको अब आप करेक्ट कर सकते हैं। वो बुक में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एक साथ लिखे होते हैं ना, तो वो कभी कभी इनिशियल वैल्यूज़ को थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया है। अब हम लोग y और x की जगह वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो कहाँ पर पुट करें, ये वाली जगह को रब कर देते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। और इसी के साथ हमने क्या किया है, अब हमने स्टार्ट कर दी है अपनी ऑनलाइन क्लासेस को भी, और हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है। सारी डिटेल्स मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप शॉर्ट में भी डिटेल्स देख सकते हैं एंड हमारे जो कम्युनिटी पेज है आप उधर भी हमारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और डिटेल्स देखिए और रजिस्टर कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा इसी के साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे अपना। अच्छा, y = 9 x की पावर 1/3 एंड प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी -5 एंड x की वैल्यू क्या थी, हमारे पास x की वैल्यू थी -1, तो यहाँ पर -1 पे हम लोग पावर पुट कर देंगे एंड प्लस एक कांस्टेंट। तो इधर अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा -5 एंड इधर की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा, तो ये मतलब -9 हो जाएगी एंड प्लस c की वैल्यू निकालनी है, तो 9 को वहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 - 5 = c, तो ये हो जाएगा 4 = c। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई है जो कि हमारे पास c है, तो अब हम लोग वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास कुछ आ जाएगा y = 9 x की पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 4 एंड हमारा जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 71 ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमें ये रफ करना पड़ेगा, तो हम लोग ये रफ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 72 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 भी काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, पावर रूल यूज़ करेंगे। तो ये जो x होगा ये ऊपर आ जाएगा, 1/2 को बाहर लिख देते हैं एंड x की पावर क्या हो जाएगी -1/2 एंड प्लस एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग प्लस जो हमारे पास पावर है वो वाला रूल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास। अब अगर देखें तो 1/2 है, कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर y है। यहाँ पर देखिए तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, हमने +1 किया है एंड नीचे भी हमारे पास 1/2 हो जाएगी। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड प्लस एक कांस्टेंट। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कैसे हो जाएगी, वो हो जाएगी y = x की पावर 1/2 प्लस एक कांस्टेंट। अब हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू क्या है 0, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे। अच्छा, वैल्यूज़ को दूसरे उससे पुट करते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता हो। तो y की वैल्यू 0 है एंड x की वैल्यू 4 है, 4 पे 1/2 पुट करेंगे एंड c की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है अब हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए 1/2 है यानी 4 पे हम लोग एक स्क्वायर रूट ले सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस c, तो ये 2 उधर चला जाएगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -2 आती है एंड इसी के साथ हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो होल इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, y = x की पावर 1/2 -2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है, हमने कांस्टेंट की वैल्यू भी लिख दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है 1 + cos और यहाँ पर s की वैल्यू और t की वैल्यू दी है। तो s की वैल्यू है 4 और t की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ s = 4 एंड जो t है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज़ में उनके लिए लिखती हूँ जिनको अभी तक इनिशियल वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन है, ठीक है। एंड यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ds हो जाएगा हमारे पास 1 + cos t एंड dt यहाँ पर आ जाएगा होल पे। तो हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास s है, अच्छा ये s है, ठीक है, s। तो यहाँ पर हमारे पास s आ जाएगा एंड 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास t हो जाएगी एंड cos की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, साइन होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे sin t, ठीक है। एंड साथ में एक कांस्टेंट, ऑफ कोर्स, क्योंकि कांस्टेंट को हमें फाइंड करना है। ये सब कुछ हो गया है। अब हम लोग इसमें इनिशियल वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, s की वैल्यू हमारे पास क्या है, s की वैल्यू हमारे पास 4 है, t की वैल्यू 0 है। तो साइन 0 हमें क्या देता है, साइन 0 हमें 0 ही देता है प्लस एक कांस्टेंट। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। तो 4 = c और c = 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर हम लोग c की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास t + sin t + 4। इसी के साथ हमारी जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 74 पर भी आ गए हैं। यहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन कॉस और साइन वाली है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ds। अच्छा, ये हम लोग x के आदी हो गए हैं तो यहाँ पर हम लोग x ही लिखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। देखिए, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अगर ज़रूरी नहीं होती तो फिर मैं आपसे कहती भी नहीं, ठीक है। और एक तो ज़रूरी है, दूसरी से फ्री भी है, तो आप इसको कर सकते हैं इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह लगती हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए dt को वहाँ पर भेज दिया है ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो सोल्यूशन के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, समेशन इंटीग्रेशन ऑफ ds का हमारे पास ऐसा आ जाएगा। cos का इंटीग्रेशन हमें पता है कि cos का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, cos का होता है sin t इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड sin का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस cos होता है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ की बात करें तो s की वैल्यू हमारे पास 1 है और t की वैल्यू हमारे पास पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर s की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू हमारे पास पाई है, तो साइन पाई हो जाएगा, माइनस कॉस पाई हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, साइन पाई हमें 0 देता है और कॉस हमें इस पे 1 देता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट c एंड यहाँ पर 1, ये 1 वहाँ, अच्छा ये हमारे पास क्या है, -1 देता है, ठीक है। तो ये +1 हो जाएगा, जब वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये जो +1 है ये वहाँ पर चला जाएगा, तो 1 - 1 = c। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। cos पाई पे हमें -1 मिलता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, वहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो आ चुकी है। इस इक्वेशन को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस। ये हो जाएगा हमारे पास s = sin t - cos t
और प्लस 0। अब 0 को आप हटा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने लिख दिया है। चलें इसको भी हटा देते हैं। तो sin t माइनस cos t, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फॉर्म। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 74 भी सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 75 पर आ गए हैं। यहाँ पर भी बहुत ही इजी सोल्यूशन है, बस थोड़े से ध्यान की बात है। यहाँ पर हमारे पास डी आर आ जाएगा, इन पाए हमारे पास माइनस पाए साइन पाए थीटा। अगर यहाँ पर मैं वैल्यूज़ बता देती हूँ, आर की वैल्यू 0 है एंड थीटा की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 गिवन है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी थीटा, ठीक है। तो दोनों साइड पे इंटीग्रेशन पुट करेंगे, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा माइनस थीटा को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉस होता है, कॉस थीटा पाए, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, पाए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल में गिवन है, ठीक है, एंड प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आर इक्वल टू ये पाई कैंसिल, माइनस इंटू माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाए थीटा प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो उसी से हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, ये वाली इक्वेशन को हम लोग ज़रा बॉक्स बना देते हैं इसका, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। आर की वैल्यू 0 है। अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू देखें, वो भी 0 है, ठीक है, प्लस सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा -1, क्योंकि कॉस 0 हमारा क्या देता है, -1 देता है। तो हमारे पास जो 1 देता है यहाँ पर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो सी हमारे पास क्या है, -1, ठीक है। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है, यहीं पे पुट कर देंगे सी की वैल्यू को। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन आर इक्वल टू कॉस थीटा और पाए -1। इसी के साथ हमारी जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको बहुत ही इजीली 2 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास डी आर एंड हम इंटीग्रेशन भी साथ में अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा कॉस पाई थीटा साथ में डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ बता देती हूँ मैं आपको, इनिशियल वैल्यूज़, आर की वैल्यू 1 है एंड थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ हो गई। इधर हमारे पास इंटीग्रेशन से आ जाएगा आर एंड कॉस का इंटीग्रेशन हमें पता है कि साइन होता है, तो साइन पाए थीटा एंड साथ में एंगल में पाए है, तो हम लोग नीचे लिख देंगे पाए एंड प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो अगर हम लोग देखें, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है एंड साथ में साइन थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड साथ में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर पाई, हमारे पास क्या है, पाई तो पाई ही है, प्लस कांस्टेंट सी। तो हमें पता है कि साइन 0 हमें क्या देता है, 0 देता है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, आर इक्वल टू साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाय पाई एंड प्लस 1। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है एंड होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास डी और इंटीग्रेशन 1/2, तो इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास सीकन टी टेंजेंट टी, ठीक है, साथ में आ जाएगा डी टी। तो ये हो गया है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सीकन एंड टेंजेंट। मैंने आपको पिछली बार बताई थी कि क्या थी, तो मुझे आपको अब याद होना चाहिए कि क्या है। तो मुझे बताइएगा कि आपको याद हो गई है सारी वैल्यूज़ या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकन और टेंजेंट से हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकन टी आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट भी आ जाएगा, यहाँ पर वी आ जाएगा। इनिशियल वैल्यूज़ के बारे में बताते चलूँ तो वी हमारे पास 1 है और जो हमारे पास टी है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर वी 1 आ जाएगा एंड 1/2 एंड कॉस 0, तो सीकन 0 हमें क्या देता है, सीकन 0 हमें 1 देता है प्लस सी। अब अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर बात है हमें ये जो वैल्यूज़ है उधर चली जाएगी, तो हो जाएगी 1 - 1/2 इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, इसको 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास सीकन की वैल्यू आ चुकी है एंड इसको हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पर अपनी इक्वेशन में सॉल्व डाल देंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से, v = 1/2 सीकन t + 1/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है।